नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। कांग्रेस के दिन अब दिन प्रतिदिन खराब ही होते दिख रहे हैं। ये मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, ऐसा मत सोचिएगा, लेकिन जो माहौल दिख रहा है, कांग्रेस के पास 3 राज्य थे जिस पर कांग्रेस गर्व कर सकती थी, गर्व कर सकती है, इतरा सकती है। स्पष्ट बहुमत वाली पंजाब सरकार, स्पष्ट बहुमत वाली छत्तीसगढ़ सरकार और स्पष्ट बहुमत वाली तोड़ जोड़ के साथ स्पष्ट बहुमत वाली राजस्थान सरकार। पंजाब में अमरिंदर को नाराज करके सरकार उनके हाथ से जा रही है। छत्तीसगढ़ में एक वहां के मुख्यमंत्री गहलोत का एकाधिकार वहां के पायलट गुट को नाराज कर दिया। वो सरकार कभी भी जा सकती है। अब जो छत्तीसगढ़ आपको शांत दिख रहा था वो भी अशांत हो गया है। वो इतना अशांत होता नजर आ रहा है कि पंजाब से पहले छत्तीसगढ़ इनके हाथ से चला जाएगा, जबकि भी चुनाव 2.5 साल से ऊपर बाकी है। 2023 में चुनाव होना है, 2018 में भी चुनाव हुआ है। थोड़ी सी वहां की हकीकत समझ लें कि वहां जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, ये दिल्ली के आशीर्वाद से बने मुख्यमंत्री हैं। इनका जनाधार बहुत बड़ा नहीं है, बस उम्र में थोड़े कम हैं, राहुल के ब्रिगेड के कहलाते हैं और चरण पूजन की प्रक्रिया में बहुत माहिर हैं, इसलिए मुख्यमंत्री बना दिए गए। 2018 में चुनाव हुआ था, उस समय स्थिति यह थी कि आज के जो वहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं TS सिंहदेव, जिनका पूरा नाम है त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव, का मुख्यमंत्री बनना पक्का था। स्थिति देखिए, ये सिंहदेव जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, ये राजा महाराजा हैं, ये सुरगुजा नरेश हैं, अंबिकापुर राजघराने के हैं, आज भी ताज इनके सर पर है, राजा हैं और एक कभी जब भी चुनाव लड़े कभी हारे नहीं है। वहां की जनता इनको महाराजा के रूप में पूजती है। इस समय की स्थिति में इनके पास 40 विधायक ऐसे हैं जिनको कहें उठ तो उठेंगे, बैठ कहें तो बैठेंगे, क्योंकि इनके रिश्ते राजा के अलावा इनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और भाजपा को, तत्कालीन भाजपा सरकार को, लगभग 3 टर्म से भाजपा की सरकार थी, उसे बदनाम करने में बहुत बड़ी भूमिका सिंहदेव की रही है। उनके छोटी छोटी कमियों को उजागर करने में सिंहदेव की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उम्मीद भी थी कि यही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन राजा महाराजा हैं, चरण बंदन तो आता नहीं है, इनको तो काम करने आता है और लालच नहीं है, भ्रष्ट नहीं है। तो इनको भ्रष्ट नहीं है, चरण बंदन आता नहीं है, तो मुख्यमंत्री पद कैसे मिलता? मामला उसमें बिगड़ा था। माने स्थिति यह थी कि 90 सीटों वाले सदन में छत्तीसगढ़ विधानसभा की कुल सीटें 90 हैं, उसमें 70 सीट कांग्रेस की आई थी, जिनमें 40 विधायक तो राजा साहब के एकदम अपने बंदे थे, जो इनके साथ पूरी तरह से खड़े थे। अब थोड़ा सा 2018 के चुनाव परिणाम को नजर डाल लें, फिर आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उस समय 70 सीट कांग्रेस को थी, 14 सीट भाजपा को आई थी, और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो जोगी बाबा की, हमारे योगी नहीं यूपी वाले, तो उनको 4 सीट मिली थी और 2 सीट BSP की थी। कांग्रेस को किसी की आवश्यकता नहीं थी, स्पष्ट जनाधार था, वो सरकार बना लेती थी, बनाई, लेकिन वहां 2 गुट हो गया। सिंहदेव के साथ बड़ी संख्या में जनता है, नॉन करप्ट व्यक्ति हैं, 2008 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, कभी हारे नहीं हैं और कभी हारेंगे भी नहीं। अंबिकापुर में इन्हें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि नॉन करप्ट। अब काम सरकार न कर पाए तो ये राजकीय कोष जिनके पास है उससे भी काम करवाते रहते बहुत सारे ग्राम प्रधान, सारे सरपंच सब इनके हैं, सबके लिए ये खर्च देते हैं अपने निजी निधि से, जो इनके पास घराना इनका है, जो घराने का पैसा है, तो ये इनकी अपनी छवि है। अब गणित ये हो गया है कि उस समय राहुल गांधी हस्तक्षेप करके समझौता कराए, बघेल को 2.5 साल के मुख्यमंत्री बना दिए और 2.5 साल का वायदा किया कि सिंहदेव जी को मुख्यमंत्री रहना है। बात बन गई, इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, मंत्रिमंडल गठित हो गया और उस समय तो मंत्रियों को सारे अधिकार दिए गए, लेकिन अभी जब लगभग 1.5-2 साल पूरा होने को आया, तो अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंत्रियों के पर कतरने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्री को मालूम ही नहीं है, इनके मंत्रालय संबंधित आदेश भी जारी करने लगे हैं। जो मुख्यमंत्री की योग्यता रखने वाला व्यक्ति है, जो आज चाहे तो मुख्यमंत्री बन सकता है,
आज स्थिति है कि 40 विधायक इनके पास हैं, बहुमत से अधिक इनके पास विधायक है, क्योंकि भाजपा इन्हें 14 विधायकों के साथ कभी भी समर्थन दे सकती है। अगर 40 विधायक इनके टूट जाते हैं तो भाजपा के 14 विधायक लेकर के ऑटोमेटिक बहुमत सिद्ध हो जाएगा और दल बदलू कानून नहीं लागू हो रहा है। और इनकी क्षमता भी, जो 40 विधायक हैं वो चुन के आने लायक हैं। अगर भाजपा समर्थन दे दे, वो इस्तीफा दे के भी जीत के आ जाएंगे वापस। तो इनका मुख्यमंत्री फिक्स है। जैसे पंजाब में अमरिंदर सिंह बगावत करेंगे तो मुख्यमंत्री अमरिंदर रहेंगे, उनके पास स्पष्ट बहुमत है। ये जो 15-16 विधायक विदूषक के पास हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा और मिलके और आगे भाजपा की दोस्ती उनसे होनी है, ये संकेत स्पष्ट हैं। यहाँ भी छत्तीसगढ़ में स्थिति वही बन रही है। अभी जो नाराजगी तत्काल आपको बताने जा रहा हूं वो ये हुआ है कि बघेल चाहते हैं कि कुछ प्राइवेट अस्पताल वाले वो सरकारी निधि लेकर के अपना अस्पताल चलाएं, ग्रामीण इलाकों में अस्पताल खोलें, वो पैसा सब सरकार दे, नाम प्राइवेट का हो, लेकिन मुफ्त में इलाज करें, ऐसा प्रबंध सरकार नहीं कर रही है। और ये आदेश निकल गया 2 दिन पहले, 26 तारीख को आदेश निकल गया और मंत्री महोदय के विभागीय मंत्री को मालूम नहीं, सिंहदेव जी ने सीधा उसका विरोध कर दिया, मुखर हो गए, मीडिया के सामने भी चर्चा बात में बोल दिए कि मुझे नहीं पता। सिंहदेव जी का स्पष्ट मानना है कि सरकारी अस्पताल गांव-गांव खुलने चाहिए, प्राइवेट अस्पताल को भेज करके लूटने की आवश्यकता नहीं है। अगर पैसा सरकार दे रही है तो प्राइवेट क्यों, अपना क्यों नहीं खोलते? पहली बात तो सरकार के पास फंड नहीं है, ऐसा सीएम रोते रहते हैं। कोई भी जनउपयोगी काम करने के बाद कोई मंत्री लेके आता है तो उनका रणरोवन शुरू होता है, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो प्राइवेट अस्पतालों को उपकृत क्यों कर रहे हैं, जिसका सिंहदेव जी ने विरोध कर दिया है। और इनका विरोध मतलब 40 विधायक इसके खिलाफ हो गए हैं। मंत्रिमंडल के लगभग 70% लोग नाराज हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों के बारे में आरोप है कि एक ग्रुप है जो बघेल से जुड़ा है, बघेल के परिवार से जुड़ा ग्रुप है, उसे उपकृत करना है, उसे लूटने का मौका देना है। बहाना कोरोना ले लें या और कुछ ले लें। तो हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि अपने अस्पताल खोले जाए, सरकारी अस्पताल खोले जाए, जनता गरीब है, फ्री में सबको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। लेकिन यहां तो आदेश भी निकल गया, मंत्री महोदय को पता तक नहीं, अब विरोध हो गया है। और उनका यह मानना था कि अगर प्राइवेट अस्पताल सुकमा जैसे इलाके में जाकर खोलें तो बात समझ आती है, लेकिन ये कहीं नहीं जाएंगे। ये कानून का फायदा लेकर के केवल रायपुर में जनता को लूटेंगे, पैसा सरकार से लेंगे और जनता से भी लेंगे, इस तरह से मालामाल बनेंगे। और ये आरोप है कि बघेल एंड कंपनी का ही एक टीम है, कंपनी की टीम है जो लूटने के लिए बैठी है, जो कांग्रेसी कल्चर ही है। मौका मिले तो अवसर का लाभ कांग्रेस लेने से चूकते नहीं है। जहां भी कांग्रेस सरकारें होती हैं, आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। यहाँ कोरोना का अवसर आ गया है, गरीब जनता है, अशिक्षित भी बड़े पैमाने पर लोग हैं वहां, अब ये लूटेंगे बराबर, सरकार से पैसा लेंगे और वो जनता से भी ले लेंगे, यह कह के हम चिकित्सा दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं है, क्योंकि सिंहदेव ने सीधा सीधा बागी रुख अपना लिया है। सुरगुजा नरेश उनकी राजधानी, उनका क्षेत्र, सिंहदेव जी अब समझौता के मूड में नहीं हैं। 26 जून को चुपचाप सीएम ने आदेश निकाल दिया है प्राइवेट सेक्टर को आर्थिक मदद करके अस्पताल खोलने के लिए। कहने के लिए गांव-गांव में जाना है, लेकिन जब अगर प्राइवेट वाले जा रहे हैं तो अपने बल पे जाए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, अपने आप सेवा करें, जनता से पैसा लें, वो अपने हिसाब से। और लेकिन सरकार को चाहिए, जैसा कि सिंहदेव जी का दावा है, कि हर जिले में, हर तहसील में, हर छोटे छोटे 10-20 गांव के बीच में सरकारी अस्पताल बन सकता है अगर प्लानिंग हो सके तो। लेकिन बघेल को प्लानिंग नहीं करना है। बघेल तो ऐसी आपदा में अवसर ढूंढने का मौका ढूंढ रहे थे और पा गए हैं। अब वो अपने उन लोगों को, चमचों को उपकृत करने के लिए रणनीति बना चुके हैं, लेकिन अब विरोध हो गया है। अब मामला आलाकमान तक गया है। राहुल गांधी के लाडले हैं भूपेश बघेल, और सिंहदेव, उन्हें पता है कि सिंहदेव अगर सिंहासन पर बैठ जाएंगे, अगर वो अपनी असली बग्घी पर बैठ जाएंगे तो सरकार गई, क्योंकि उनको उतनी लालच नहीं है। लूट खा के जीने के लिए इन चमचों को जरूरत है। इनको तो भगवान ने दिया हुआ, तो राजा महाराजा हैं, इनके यहाँ खुद के सैकड़ों नौकर हैं। ये कौन से सरकारी कुर्सी गई कि इनको अभावग्रस्त हो जाएंगे। अपनी प्रजा के लिए आज भी बिना सरकार से निधि लिए वो सेवा कर ही रहे अपने क्षेत्र में। अपने क्षेत्र के अलावा जो उनके विधायक भी हैं, उनके समर्थक विधायक हैं, उनके यहाँ का भी काम वो प्रशासन पर दबाव डाल करके अपनी हैसियत से वो करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री से अधिक पावर उनके जनता में के बीच में है।
राज्य की जनता में भी है, प्रशासनिक अधिकारी भी उनसे उतना ही डरते हैं, उतना ही सम्मान करते हैं जितना मुख्यमंत्री करते होंगे। उल्टा उनसे अधिक करते हैं। मुख्यमंत्री कुर्सी के उन्हें कोई नहीं पूछेगा। हम देख रहे हैं सारे राज्यों के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रोड पे खड़े रहते हैं, लोग चले जाते हैं, कोई देखता भी नहीं है। लेकिन आज भी राजा महाराजा जो हैं, जिन्होंने जनता में इमेज बनाई हुई है, उनको लोग पूछते हैं। महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज के वंशजों को आज भी बड़े सम्मान से देखा जाता है। अगर वो किसी चौराहे पर खड़े हो जाए तो हजारों की भीड़ लग जाती है। संभाजी राजे आज भी प्रतीक बने हुए हैं, शिवाजी महाराज के वंशज हैं। ऐसे ही बाकी राजाओं के माधव, इवन मध्य प्रदेश के माधवराव सिंधिया के खानदान के लोग देख लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आज राजा महाराजा के रूप पूजा जाता है। तो ये खुद महाराज हैं और जनता की सेवा करते आए हैं। इनको कुर्सी मिले तो इनका सम्मान हो, ऐसा नहीं है। ये तो जन्म ही हुआ है चांदी की चम्मच लेकर। तो बघेल वघेल चिंता ये नहीं कर रहे हैं। आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दें तो भी इनका सम्मान वही रहेगा। बघेल इस्तीफा देकर बाहर निकल जाए, कोई नहीं पूछेगा। पहले कौन पूछ रहा था? विपक्ष के नेता के रूप में जिस तरह की भूमिका सिंहदेव ने बजाई है, उसी का फल था कि सरकार आई। वरना डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बहुत ही पॉपुलर सरकार थी। उनको चाउर वाले बाबा बोला जाता था। हर घर में हर किसान को, हर गरीब को, हर आदिवासी को, हर एक व्यक्ति के यहाँ चावल पहुंचाने का काम वो सरकार कर रही थी। चावल मतलब खाद्यान्न। इस सिविल सप्लाई की व्यवस्था इतनी स्ट्रांग थी छत्तीसगढ़ की कि कोई भूखे गरीब था लेकिन कोई भूखे नहीं मर रहा था। वहां भूखमरी की स्थिति नहीं थी, लेकिन फिर भी हार गए। जब से बघेल की सरकार आई है, बनी है, तब से वहाँ आतंकवाद बढ़ा है, वहाँ नक्सलवाद बढ़ा है, वहाँ विस्फोट हो रहे हैं, सीआरपीएफ जवान मारे जा रहे हैं, पुलिस जवान मारे जा रहे हैं। माने इस सरकार के आने के बाद वहाँ अराजकता फैली है। जनता आज कह रही है गलती हो गई, लेकिन अब वह गलती जनता तो नहीं सुधार सकती, लेकिन उनके महाराजा सुधार सकते हैं। अगर उनको 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद मिल गया तो सेवा करके सुधार लेंगे। नहीं मिला तो कुछ ही दिन में आपको खबर मिलेगी कि मध्य प्रदेश, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ है, उसी तरह का वाकया छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। महाराज अलग हो जाएंगे। ये भी महाराज हैं, मध्य प्रदेश के महाराज थे। दोनों के संबंध काफी अच्छे हैं। ये भी अलग हो जाएंगे। 40 विधायक को समर्थन है, 14 विधायक भाजपा के पास हैं। अगर एकत्र हो गए तो बहुमत तो वैसे ही हो गया, कोई टेंशन नहीं है, सरकार चलेगी। और हो सकता है भाजपा के में भी आ सकते हैं, भाजपा में नहीं भी आए तो भी महाराज के साथ भाजपा वहां जा सकती है। क्या होगा समय बताएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। जैसे और जानकारी मिलेगी हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए माफी। लेकिन एक बात आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे इस राष्ट्रीय चैनल को, देशभक्त के चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जन जन तक पहुंचाइए, शेयर करिए। धन्यवाद।